नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी किसान आंदोलन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आंदोलन की पोल खोली है और विपक्षों को करारा आईना दिखाते हुए ये कहा है कि विपक्ष किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, बिलों का विरोध करने वाले बौद्धिक बेईमान है। जी हाँ, तो वहीं इसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे तमाम तथाकथित किसानों को फटकार लगा चुका है। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले एक साल का वक्त अब इस किसान आंदोलन को होने वाला है, लेकिन इस किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से विपक्षी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने उन तमाम विपक्षी नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है और बयान देते हुए ये कहा है कि जो लोग अब तक खुद ही इस कृषि कानून बिल को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का काम करते थे, लेकिन अब जब हमारी सरकार ने उन पर ध्यान देते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, तो बार बार इस पर सवाल उठाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ओपन मैगजीन को अपना एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें साफ तौर पर किसान आंदोलन के साथ कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने तीखे जवाब उसके दिए हैं। और इसी कड़ी में किसानों को भी आईना दिखाने का काम करते हुए जो लगातार विपक्षी नेता इस फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उस पर आईना दिखाने का काम किया है। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्हें मैनिफेस्टो में भी डालते हैं और फिर जब वक्त वादा पूरा करने का आता है तो अपने वादों से यू टर्न लेने का काम करते हैं और अपने ही वादों को लेकर मनगढ़ंत कहानियां ढूंढने का काम विपक्ष के नेताओं की ओर से किया जाता है। और वही हाल अब वर्तमान में हो चुका है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किस तरीके से किसानों के नाम पर इन्हीं 3 कृषि कानून बिल को लाने को लेकर लंबे समय से अर्जियां डाली जा रही थी, लेकिन अब जब केंद्र में बैठी मोदी की सरकार ने यह बड़ा काम करके दिखा दिया है किसानों के हित में, तो लगातार विपक्षी नेताओं को इससे झटका लगा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पहले जो इसकी मांग किया करते थे, अब इसका विरोध किया जा रहा है और इसीलिए ये बौद्धिक बेईमानी कहलाने के लायक है। जी हाँ, और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए इस दौरान कहा है कि ये राजनीतिक धोखाधड़ी आधार, जीएसटी, कृषि कानूनों और यहां तक कि सैन्य बलों के हथियार जैसे गंभीर मामलों पर देखी जा सकती है। पहले वादा करो, उसके लिए तर्क दो और फिर वहां से बिना किसी नैतिक मूल्य के उसी चीज का विरोध करो। ये विपक्ष पार्टी की नीति है। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर अपने इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में एक देश की जनता को जो बरगलाने का काम किया जा रहा है, ये इसी का नतीजा है कि अलग अलग जगह पर किस तरीके से किसानों की आड़ में तमाम तरह के दंगे और फसाद सामने आ रहे हैं। लेकिन दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ करने वाली धोखाधड़ी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि किसानों के हित में उनके सशक्तिकरण को लेकर मोदी सरकार एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले कर रही है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को हराया जाए, लेकिन लाख कोशिश विपक्ष के नेता कर लें, पीएम नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें वोट कर कर चुना है। और इसीलिए आज हम किसानों के हित से लेकर पूरे देशवासियों के किसानों को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले उनके हित में कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि विपक्षों को इसको लेकर मिर्ची लगी हुई है। जी हाँ, जो तमाम तरह के बयान पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दिए हैं, जिसमें साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाने का काम किया उन लोगों को जो लगातार सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में फर्जी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। फिर चाहे इसमें तमाम विपक्ष की पार्टियों का नाम, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी हो, क्योंकि जिस तरीके से आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने भी किसान
आंदोलन के नाम पर मोदी सरकार को घेरने का काम किया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कृषि कानून के बिल में पूरी जानकारी ना होने का ये नतीजा है कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार की ओर से किसानों को यह खुला प्रस्ताव देने का काम किया गया है कि किसी भी बिंदु पर अगर उन्हें आपत्ति है तो वो सरकार से आकर उस तथ्यों को लेकर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लगातार कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिना वजह माहौल को खराब करने के लिए और मोदी सरकार के कामों को लगातार उसका विरोध करने के लिए लगातार ये राजनीति की जा रही है, जिसको लेकर साफ तौर पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इन तथाकथित किसानों को बड़ा झटका दिया गया था और एक के बाद एक जो तमाम तरह के प्रदर्शन के नाम पर लोगों को परेशान करने का काम जो किया जा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाते हुए आईना दिखाने का काम इन किसानों को किया था। लेकिन इस पर जवाबदेही करने की बजाय, इस पर अपनी बातों को तथ्यात्मक तरीके से आगे रखने की बजाय लगातार राहुल गांधी एक के बाद एक तमाम पैंतरे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस फर्जी आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार को धूमिल करने का काम किया जाए। और अब आज 2 अक्टूबर के मौके पर भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए किसान आंदोलन के नाम पर एक ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है, महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि, #फार्मर प्रोटेस्ट। साफ तौर पर किस तरीके से एक के बाद एक तमाम पैंतरे राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कृषि कानून बिल के नाम पर मोदी सरकार को घेरने के लिए ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की ओर से खुली चुनौती कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर इन तथाकथित किसानों को दी गई है, अगर कृषि कानून के किसी भी पन्ने पर और किसी भी तथ्य पर अगर उन्हें आपत्ति है तो वो आकर सरकार से बात करें, ताकि सरकार उसे आगे बातचीत करने के बाद उसमें संशोधन करने का काम करे। लेकिन दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा चलाने का जरिया है और इसीलिए तथ्यात्मक तथ्यों पर बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून के नाम पर देश में माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त लहजे में दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसके पहले भी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार इन्हें फटकार लगाई जा चुकी है और केंद्र सरकार से लेकर अलग अलग राज्य सरकारों को भी ये साफ तौर पर आदेश दिए जा चुके हैं कि लगातार जो किसानों की समस्या हो रही है इस पर समाधान किया जाए और जो अलग अलग बॉर्डर्स पे जो किसान आंदोलन के नाम पर बैठे हुए हैं उन रास्तों को खाली करने का काम किया जाए। क्योंकि लगातार जो एक के बाद एक याचिकाएं कोर्ट में सामने आ रही हैं कि किस तरीके से 20 मिनट का सफर उन्हें 2 घंटों में तय करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इस पर जवाबदेही करने की बजाय इस फर्जी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरीके से अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इन तथाकथित किसानों को आंदोलन के नाम पर देश में दंगा भड़काने को लेकर फटकार लगाई है। क्योंकि दरअसल आपको बताते चले कि किसान महापंचायत संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अब जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी एवज में साफ तौर पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि जो किसान अब तक सिर्फ और सिर्फ शहर की सड़कों में बैठकर हंगामा कर रहे थे, उन्होंने शहर में उन किसानों ने शहर का पूरा गला घोटने का काम किया है और अब शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे किसी भी तरीके के आंदोलन को हम बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि साफ तौर पर इस आंदोलन को करने के लिए जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उसे उसकी इजाजत नहीं दी गई है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो फर्जी तरीके से अलग अलग जगह पर बैठकर आंदोलन करने का काम इन किसानों की ओर से किया जा रहा है, इसको लेकर भी अब केंद्र सरकार को ये साफ तौर पर आदेश भी दिया गया है कि इन्हें वहां से हटाने का काम किया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस फर्जी किसान आंदोलन की आड़ में ये तमाम विपक्षी नेता राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
हैं। यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक बार फिर से अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी फर्जी किसान आंदोलन की पोल को खोलकर रख दिया है और जो लगातार अब तक इस कृषि बिल को लेकर लंबे समय से मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी आ रही थी, उसको बेनकाब करने का काम किया है। हालांकि आपको बताते चले कि इसको लेकर पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से इस संबंध में मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये बयान देते हुए बताया था कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से जो 3 कृषि कानून को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए, इसमें समाधान ढूंढने के लिए, हल ढूंढने के लिए उन्होंने उनसे बातचीत की है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप इसको लेकर हम आगे इसका हल ढूंढने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इसका हल ढूंढने की बजाय लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से इसे और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, ये वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि आए दिन किस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में लोगों को परेशान करने का काम तमाम नेताओं की ओर से किया जा रहा है। सबके सामने है किस तरीके से राकेश टिकैत लगातार दिल्ली जाने की धमकी देते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरीके से किसानों के मुद्दे पर बात करने की बजाय लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने की बात करते हैं। दरअसल यही किसान आंदोलन की हकीकत है, जिसे बार बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने भी उजागर करने का काम किया है। लेकिन विपक्ष के नेता सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को चमकाने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि किसानों के लिए मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून बिल को पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उसकी आड़ में लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से देश का माहौल खराब किया जाए, इसको लेकर किसानों के कंधे पर बंदूक लगाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने का काम नहीं किया जा रहा। यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत की बौखलाहट ये बार बार सामने आ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर विपक्षी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, ये बड़ी वजह है कि विपक्षी पार्टियां लगातार इसमें और आग में घी डालने का काम कर रही हैं, जिसकी बानगी हम पूरे देश के अलग अलग इलाकों में इस किसान आंदोलन की आड़ में हो रहे उत्पात के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें देख पा रहे हैं। लेकिन ये अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, यानी कि ये समझा जाए कि अब बहुत जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं, एनएचआरसी ने भी साफ तौर पर इसको लेकर अपनी रिपोर्ट मांगी है। और अब ये वक्त आ चुका है कि ये किसान आंदोलन पूरी तरीके से जो फर्जी आंदोलन चलाने का काम लंबे समय से किया जा रहा था, इसे खत्म किया जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट और तिलमिलाहट इस फर्जी किसान आंदोलन को लेकर अक्सर सामने आती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।